प्रश्न संख्या 181 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। 181। अरे आपके लिए खुला उत्तर सभापटल पर रख दिया गया। एक नंबर कैंसर। माननीय सदस्य, एक नंबर कैंसर। माननीय सदस्य प्रश्न पूछो ना जी। अध्यक्ष महोदय, एक नंबर कैंसर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सही और सटीक और विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन मैं सबसे पहले आज अपने क्वेश्चन करूं, इसके पहले मैं देश के अपने आप तो प्रश्न पूछे हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूं महोदय, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 22,000 से ज्यादा लोगों को लाया है, इसलिए उनको पहले हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से जानना है कि आप इस संबंध में बिहार में और बिहार के खास करके सारण जिला के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ऐसे इस विषयों पर आपके आगे की क्या भूमिका है, आगे की क्या कार्रवाई करने का इरादा है, यह मैं माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं। बिहार और बिहार के सारण जिला के महाराजगंज में। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर एक जनपद या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए डेयरी के क्षेत्र में एक जो बड़ा काम होने जा रहा है वो है जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा करीब 1568 करोड़ रुपए का काम कोऑपरेटिव के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार में होने जा रहा है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश बिहार में विशेष रूप से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में इस सरकार के बनने के बाद जब से गिरिराज जी थे उनका विशेष फोकस कोऑपरेटिव पर रहा है बिहार के में। और मुझे लगता है इस 1568 करोड़ रुपए से कोऑपरेटिव के सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव जो है जो बेहतर काम करेगी, अगर कोई भी उनके क्षेत्र का प्रस्ताव आता है तो हम तुरंत, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, व्यवस्था पूरी है, अगर उनके क्षेत्र से कोऑपरेटिव के द्वारा कोई भी मदद के लिए प्रस्ताव आता है तो तुरंत उसे मजदूरी देने का काम मंत्रालय करेगा। ओके, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं यह माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पशुओं को, दुधारू पशुओं को दूहने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है, अगर वह मशीन अगर उस पशुओं के दूध निकालने में कोई उसको संक्रमित नहीं करता है, तो क्या उस दूध निकालने का पार्ट वाइज छोटा छोटा वह केंद्र बिहार में और बिहार के सारण जिला में स्थापित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जितनी भी ये मिल्किंग मशीन है उन पे भी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये ज्यादातर किसी न किसी माध्यम से अगर हमारे पास प्रस्ताव आता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई हमारा केंद्र सरकार का वहां पे ऐसा संस्थान नहीं है जिसके द्वारा हम कर सकें, लेकिन अगर कोऑपरेटिव के द्वारा, किसी एफपीओ के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा कोई प्रस्ताव आता है मिल्किंग मशीन में टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए, या किसी भी कोऑपरेटिव को या डेयरी सेक्टर को कोई भी मदद चाहिए, उसके लिए प्रावधान है। बस कंडीशन यही है कि प्रस्ताव किसी न किसी के माध्यम से केंद्र सरकार के पास। श्रीनिवास पाटिल। सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे अपॉइंट दे दीजिए। दुधारू जानवर मैंने देखा